हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीयूईटी पीजी 2025 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो आईआईटी जैम के बाद टॉप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। एंड ये पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू तुम्हें बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, लाइक आईआईटी जैम के थ्रू क्या क्या मिलता है कि आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर, जेएनसीएसआर, आईआईएससी, टॉप रिसर्च एंड एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद क्या आता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज। तो टॉप यूनिवर्सिटीज या फिर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज, न्यूआर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, ये सारे थिंग्स मिलने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी। एंड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 एग्जाम्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर कवर करेंगे, कितना टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉलो करना चाहिए, डे वाइज प्लानिंग क्या होना चाहिए, एंड एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बेसिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, सीयूईटी के बारे में। देन यूनिवर्सिटी, कौन कौन से यूनिवर्सिटी लिस्टेड है उसके बारे में बेसिक्स डिस्कस करूंगा। देन प्रोबेबल एग्जाम डेट, पिछले साल के रेस्पेक्ट में एक आइडिया लेंगे कि कौन सा डेट पे एग्जाम हो सकता है, कितना दिन तुम्हारे पास है। देन डे वाइज प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि जितना दिन बचा है उसके बेसिस पे क्या प्लानिंग होना चाहिए एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। देन सेफ स्कोर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कैसे प्रिपरेशन करना है उसका कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है सीयूईटी पीजी 2025 एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम के थ्रू तुम्हें टॉप लेवल जो यूनिवर्सिटीज है, लाइक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेजेस, या फिर और भी जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, साउथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। एंड ये एक ही एग्जाम के थ्रू तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें यूनिवर्सिटी वाइज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है एंड उसके बेसिस पे तुम्हें सीट्स या फिर तुम्हारा सिलेक्शन होता है। ओके, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ सीयूईटी एग्जाम। एंड यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू, एचसीयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सारा कॉलेजेस। देन और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, साउथ बिहार, झारखंड, फिर बीबीएयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है। तो उसके बाद प्रोबेबल एग्जाम डेट, पिछले साल 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था मार्च के लास्ट में, 21 ऑफ मार्च ऐसे कुछ डेट में केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। मिड ऑफ मार्च से लेकर लास्ट ऑफ मार्च तक ये सीयूईटी पीजी 2024 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। इस साल अगर मार्च में एग्जाम हुआ तुम्हारे पास 4 to 5 मंथ्स के आसपास है। अगर मार्च के बाद अप्रैल में एग्जाम हुआ तो फिर 5 मंथ्स टोटल है प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्च तक तुम्हारे पास डेट है प्रिपरेशन करने के लिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 5 मंथ्स है ये एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो पहले मैं आईआईटी जैम रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस बनाया था कि आईआईटी जैम प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या थिंग्स फॉलो करना चाहिए, क्या डे वाइज प्लानिंग होना चाहिए, एंड क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सारे थिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम सीयूईटी पीजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सीयूईटी पीजी का डेट अगर पिछले साल जैसा हुआ 2025 में, तो फिर आईआईटी जैम का जो प्रिपरेशन है वो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। जो स्टूडेंट्स ने आईआईटी जैम 2025 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बहुत टेंशन वाला कोई बात नहीं है। आईआईटी जैम एग्जाम अच्छे से दो। आईआईटी जैम एग्जाम अच्छा गया या फिर नहीं गया, सारे थिंग्स भूलने के बाद फिर से तुम्हें सीयूईटी पीजी 2025 एंट्रेंस एग्जाम देना है। देन आईआईटी जैम के थ्रू कौन कौन से इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आईआईटी, एनआईटी, या फिर सीयूईटी पीजी के थ्रू कौन कौन से यूनिवर्सिटीज मिल रहा है, उसके बेसिस पे टॉप इंस्टीट्यूट तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो होगा उसमें जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, देन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो डे वाइज जो प्लानिंग है, फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट जो आईआईटी जैम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आईआईटी जैम का सिलेबस कवर करो जस्ट। एंड उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट्स रिवीजन, देन मॉक टेस्ट सीरीज, जो मैं स्ट्रेटेजी दिया था या फिर खुद का स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो जैम रिलेटेड, वो सारे थिंग्स फॉलो करो। पहले जैम पे फोकस करो, देन सीयूईटी पीजी सेम थिंग्स कैरी फॉरवर्ड करना है। सीयूईटी पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट कुछ प्रैक्टिस करना होगा एंड कुछ थिंग्स रिवाइज करना होगा जैम के बाद। एंड जो स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो उन सारे स्टूडेंट्स अभी से अगर स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करके भी अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो उसके प्लानिंग के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो तुम्हारे पास नवंबर से लेकर मार्च तक तुम्हारे पास टोटल 5 मंथ्स है। तो मैं यहाँ पर 5 मंथ्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, नवंबर टू जनवरी 3 मंथ्स, देन फरवरी, देन मार्च। तो नवंबर टू जनवरी ये जो 3 मंथ्स है, दैट मीन्स तुम्हारे पास टोटल 90 डेज है।
ये 90 डेज में मैं टोटल 18 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री के लिए 18 चैप्टर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिर आर्ट सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट्स है, तुम्हारे बेसिस पे सिलेबस में देखो कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जैम में या फिर सीयूईटी में पिछले साल के क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट पे, एंड उसके बेसिस पे डे वाइज प्लानिंग बनाओ। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम अरेंज कर लो जस्ट। तो यहाँ पर टोटल जो 3 मंथ्स दैट मीन्स 90 डेज अप्रोक्सीमेटली मान लो, ये 90 डेज में तुम्हें टोटल 18 चैप्टर्स कवर करना है। कौन कौन सा 18 चैप्टर्स मैं डिस्कस करूंगा, उसमें से 12 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वो 12 चैप्टर्स करना है, देन लास्ट में 6 चैप्टर्स करना है। तो 80% सिलेबस मान लो कि सीवीटी का कवर हो जाएगा या फिर आईआईटी जैम का कवर हो जाएगा। एक ही प्रिपरेशन के थ्रू तुम आईआईटी जैम एंड सीवीटी दोनों दे सकते हो। तो टोटल जो 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स में 18 चैप्टर्स, दैट मीन्स पर चैप्टर तुम्हें एवरेज 5 डेज मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स ये नहीं कि 5 डेज में एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत बड़ा होगा, कुछ कुछ चैप्टर छोटा होगा, तो कुछ चैप्टर्स 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एंड कुछ चैप्टर्स 5 डेज में कंप्लीट नहीं होगा, 7 डेज 8 डेज लगेगा अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे एडजस्ट करो, एवरेज पर चैप्टर 5 डेज तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड कैसे पढ़ना है मैं पहले बताया था कि चैप्टर्स को पहले रेटिंग दो, आईआईटी जैम के टाइम पे भी बताया था, एंड पहले भी मैं ये सारे थिंग डिस्कस करता था। मेरे टाइम पे मैं ये फॉलो करता था कि चैप्टर्स को पहले रेटिंग दो इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 5 स्टार रेटिंग दो, जो मीडियम लेवल इंपॉर्टेंट है उसको 3 स्टार रेटिंग दो, जो लोअर इंपॉर्टेंट है या फिर तुम छोड़ सकते हो उसको 1 स्टार रेटिंग दो। पहले 5 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर से स्टार्ट करो, वो कवर करो। कवर करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है शॉर्ट नोट्स बना के रखो या फिर हाईलाइट करके रखो बुक्स पढ़ने के टाइम पे। ठीक है, देन 3 स्टार रेटिंग वाला चैप्टर सेम थिंग्स हाईलाइट करके रखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करके रखो। देन टाइम मिले तो 1 स्टार चैप्टर। ठीक है, तो ऐसे सिलेबस कवर करना है नवंबर से लेकर जनवरी तक 3 मंथ्स के अंदर, टोटल 18 चैप्टर्स। देन जो फरवरी मंथ आएगा, फरवरी मंथ में क्या करना होगा, जो जो चैप्टर्स तुम पढ़ने के टाइम पे हाईलाइट कर रहे हो या फिर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या फिर तुम्हें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल गया, ये चैप्टर मैं भूल गया, फिर से देखना है, 1 मंथ और 30 डेज के अंदर वो सारे थिंग्स रिविजन करना है जो फरवरी मंथ के अंदर। उसके बाद जो मार्च मंथ है, अगर अप्रैल में एग्जाम हुआ तो फिर मार्च मंथ तुम्हें फुल मिलेगा। अगर पहले जैसा हुआ पिछले साल जैसा, अगर फरवरी के मिडिल से एग्जाम स्टार्ट हो गया तो फिर 15 डेज मिलेगा। तो एग्जाम डेट के बेसिस पे मान लो कि तुम्हें मार्च टोटल मिल रहा है, तो पूरा जो मार्च मंथ है उसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कहां पर करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूईटी का या फिर सीयूसीईटी का, जो प्रीवियस ईयर पहले सीयूसीईटी था फिर सीयूईटी आया, तो सीयूईटी का लास्ट 3-4 इयर्स का क्वेश्चंस, देन सीयूसीईटी का क्वेश्चंस, देन यूनिवर्सिटी वाइज जो पहले एग्जाम होता था, एचसीयू का अलग से क्वेश्चन, बीएचयू का अलग से क्वेश्चन, हमारे ऐप के अंदर सारे थिंग्स मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डाउनलोड करो, जाके तुम कोर्सेज चेक कर सकते हो एंड फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो नवंबर से लेकर जनवरी टोटल 90 डेज के अंदर 18 चैप्टर्स कवर करना है। पहले 5 स्टार रेटेड चैप्टर्स, देन 3 स्टार रेटेड चैप्टर, देन लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, देन हाईलाइट करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। देन फरवरी मंथ पे हाईलाइटेड पोर्शन, शॉर्ट नोट, सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन रिवाइज करना है। देन मार्च मंथ में सारे थिंग्स रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीयूईटी का, सीयूसीईटी का, यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया डे वाइज प्लानिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो जो टोटल 18 चैप्टर्स में डिस्कस किया था, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए मेनली डिस्कस करूंगा। इनऑर्गेनिक के लिए केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, नोट डाउन कर लो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, देन पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। वहां पर 4 मेन ग्रुप 13, 14, 17 एंड 18। ओके, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, then name reaction, rearrangement, then spectroscopy, IR, UV and proton NMR। ओके, फिजिकल के लिए केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम जिसके अंदर फेज इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम आएगा, देन थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, देन सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो चैप्टर जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर वो जो पोर्शंस आएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे थिंग्स, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड क्वांटम का बेसिक्स अप टू हाइड्रोजन एटम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, ये सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर टोटल 18 चैप्टर्स है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स बोलेगा कि यहाँ तो बहुत सारा चैप्टर्स है, तो हमें कौन कौन सा चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर 5 स्टार रेटेड है, ये 5 स्टार एंड 3 स्टार रेटेड मिक्स करके है, एटलीस्ट ये 18 चैप्टर्स में पढ़ना है।
अगर 5 स्टार रेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम चाहते हो तो इनऑर्गेनिक के लिए है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन नेम रिएक्शंस। ओके, 3 हो गया। इनऑर्गेनिक के लिए 4, ऑर्गेनिक के लिए 3 एंड फिजिकल के लिए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल और जो आयोनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम का पोर्शन, देन थर्मोडायनामिक्स का सारे लॉस, देन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो चैप्टर्स है टोटल इनऑर्गेनिक के लिए 4, ऑर्गेनिक के लिए 3 एंड फिजिकल के लिए जो 5 चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से देखना होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो टोटल 18 चैप्टर्स में डिस्कस किया था ये भी तुम्हें देखना होगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स टोटल 18 चैप्टर्स अगर देखोगे, पर चैप्टर तुम्हें 5 डेज मिल रहा है। तो अच्छे से यूटिलाइज करो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये हो गया डे वाइज प्लानिंग एंड एग्जाम का प्रोबेबल स्ट्रेटेजी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए मैं जो स्ट्रेटेजी दिया तुम फॉलो करो, बुक्स फॉलो करो, नोट्स फॉलो करो। एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया सीवीटी पीजी 2025 का, जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल जो एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट साइड में देख सकते हो, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की एंड मेरा कुछ गाइडेंस, कुछ लाइव सेशंस मिलेगा अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। ये सारे डिटेल, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड थिंग्स, शॉर्ट नोट, सारे थिंग्स मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, नोट्स, टेस्ट, सॉल्यूशंस, देन मेरा गाइडेंस, चैट फैसिलिटी, सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिलेगा। ये 1000 रुपीज का कोर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 499 एंड फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स को मिलेगा और भी फ्लैट 50 रुपीज डिस्काउंट। तो सारे थिंग्स देखो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड इसका मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी अवेलेबल है जो 349 पे मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी अवेलेबल है एंड ये फुल कोर्स भी अवेलेबल है। सारे कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हो। एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज तुमने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, सारे सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न कैसा है वो देखने के लिए, कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर कौन सा लेवल पे क्वेश्चन आता है, वो सारे थिंग्स देख के तुम्हें एक आइडिया मिलता है। एंड मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज से पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, क्या क्या थिंग्स तुम्हें देखना चाहिए। सपोज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे तुम्हें लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब लगेगा कि ये फॉर्मूला में भूल गया या फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होता है। तो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू तुम्हारा जो जो गलतियां हैं इनिशियल पीरियड में, वो सारे थिंग्स ठीक हो सकता है। तो मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज डेफिनेटली परचेस करके प्रैक्टिस करो। पहले सिलेबस कवर करो जैसे मैं डिस्कस किया, फिर रिवीजन करो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज। मेरा जो कोर्स का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। पिछले 2-3 साल से मोर देन हर साल 70+ स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है हमारे ऐप से। टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप आईआईटीज, टॉप आइजर्स, जेएनसी, आईआईएस, उसका लिस्ट भी अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर ऐप के अंदर जो सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है। तो लास्ट 3-4 ईयर से हम ये कर रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएगा ऐप के अंदर, जाके देखो एंड 1 by 1 प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मार्च के बाद एग्जाम होगा, ये मान के प्रिपरेशन स्टार्ट करो क्योंकि पिछले साल मार्च में एग्जाम हुआ था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।